हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे चिकित्सकीय अपशिष्ट के बारे में। जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये टॉपिक है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तमिलनाडु में विपक्ष ने राज्य सरकार से चिकित्सकीय अपशिष्ट के निदान के विषय में प्रश्न किया है। तो प्रश्न क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है, इस अपशिष्ट का निदान कैसे किया जा सकता है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। चिकित्सकीय अपशिष्ट की परिभाषा। चिकित्सकीय अपशिष्ट किसी भी प्रकार का अपशिष्ट है, मतलब ये ऐसा अपशिष्ट है जिसमें संक्रामक सामग्री या ऐसी सामग्री जो संभावित संक्रामक है। इस परिभाषा में चिकित्सक के कार्यालयों, अस्पतालों, दंत चिकित्सा पद्धतियों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सा अनुसंधान सुविधाओं और पशु चिकित्सा क्लिनिक जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल है। चिकित्सा अपशिष्ट के प्रकार क्या हैं वो समझेंगे। शब्द चिकित्सा अपशिष्ट स्वास्थ्य उद्योग के विभिन्न उपोत्पाद की एक विस्तृत विविधता को कवर कर सकता है। व्यापक परिभाषा में कार्यालय, कागज और अस्पताल व्यापक अपशिष्ट शामिल हो सकते हैं। नीचे दी गई WHO द्वारा पहचानी गई सबसे सामान्य अपशिष्ट श्रेणियों की पद्धति को प्रदर्शित करती है। शार्प अपशिष्ट क्या है? इस तरह के कचरे में कुछ भी शामिल होता है जो त्वचा में छेद कर सकता है, जैसे सुई, स्केलपेल, लैसेट, टूटे ग्लास, रेजर, स्टेपल, तार और ट्रोकर शामिल है। संक्रामक अपशिष्ट क्या है? संक्रामक अपशिष्ट या संभावित रूप से संक्रामक कुछ भी इस श्रेणी में आता है, जिसमें स्वैब, ऊतक, मलमूत्र, उपकरण और प्रयोगशाला संस्कृतियाँ शामिल हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के बारे में समझते हैं। इस तरह के कचरे को आमतौर पर अप्रयुक्त रेडियोथेरेपी तरल या प्रयोगशाला अनुसंधान तरल होता है। यह किसी भी ग्लासवेयर या इस तरह से दूषित अन्य आपूर्ति से मिलकर बन सकता है। मरीज के अपशिष्ट क्या होते हैं? मानव तरल पदार्थ, ऊतक, रक्त, शरीर के अंग, शारीरिक तरल पदार्थ और दूषित पशु शव इस श्रेणी में शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट क्या है? इस समूह में सभी अप्रयुक्त, एक्सपायर्ड और दूषित टीके और ड्रग्स शामिल हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन और गोलियां भी शामिल हैं। रासायनिक अपशिष्ट के बारे में समझते हैं। ये कीटाणुनाशक है। प्रयोगशाला के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉल्वेंट्स, बैटरी और चिकित्सा उपकरणों से भारी धातुओं जैसे थर्मामीटर, जो टूटा हुआ थर्मामीटर है उसमें जो पारा होता है उसका पारा। जीनोटॉक्सिक अपशिष्ट क्या है? यह मेडिकल कचरे का एक अत्यधिक खतरनाक रूप से, जो या तो कार्सिनोजेनिक, टेराटोजेनिक या म्यूटोजेनिक है। इससे कैंसर के उपचार में उपयोग के लिए साइटोटॉक्सिक दवाओं को शामिल किया जा सकता है। सामान्य तौर पर पीएनएमए चिकित्सा अपशिष्ट के बारे में समझते हैं। गैर खतरनाक अपशिष्ट भी कहा जा सकता है। ये मतलब खतरनाक नहीं है। इस प्रकार का कोई भी विशेष रासायनिक, जैविक, भौतिक या रेडियोधर्मी जिनसे खतरा नहीं है। मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कैसे कर सकते हैं उस बारे में समझेंगे। वहाँ कई चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के तरीके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से चुन सकते हैं। पहला सवाल यह है कि कचरे का निस्तारण कहाँ होता है, ऑन साइट होता है या ऑफ साइट होता है। दूसरा यह है, अगर ये ऑफ साइट से डिस्पोज किया जाता है तो कचरे को कैसे पहुंचाया जा सकता है या कचरों को कैसे पहुंचाया जाता है। चिकित्सा कार्यालयों के लिए मेडोप्रो अपशिष्ट निपटान कम लागत, सुरक्षित चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के साथ पूर्वानुमानित सेवा और अनुमानित लागत प्रदान करता है। साइट और उपचार। साइट पर उपचार क्या है? चिकित्सा अपशिष्ट को ऑन साइट उपचार आमतौर पर बड़ी अच्छी तरह से मौद्रिक अस्पतालों और सुविधाओं तक सीमित है। साइट पर उपचार अत्यंत लागत निषेधात्मक है क्योंकि आवश्यक उपकरण खरीदना महंगा है, बनाए रखने के लिए महंगा है और प्रबंधन और चलाने के लिए महंगा है। इस तरह के उपकरणों और इसके उपयोग के आसपास नियामक भूलभुलैया प्रवेश में के लिए एक बाधा प्रस्तुत करता है। ऑफ साइट अपशिष्ट कैसे करेंगे? ऑफ साइट चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सबसे छोटे और मध्य आकार की चिकित्सा पद्धति और सुविधाओं के लिए कहीं अधिक लागत प्रभावी विकल्प है। तृतीय पक्ष विक्रेता, जिसका मुख्य व्यवसाय स्वास्थ्य देखभाल, अपशिष्ट संग्रह और निपटान है, के पास प्रक्रिया को संभालने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण है।
विक्रेता कचरे को ट्रक या मिल द्वारा एकत्र कर सकते हैं। ट्रैक सेवाओं को नियमित विनाश के लिए कचरे को दूर करने के लिए विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त निपटान कंपनियों के साथ अनुबंध की आवश्यकता होती है। कचरे को विशेष कंटेनरों में समर्पित निपटान सुविधा में रखा जाता है। उपचार के लिए सुविधा के लिए कचरे को सुरक्षित रूप से महज जहाज करने के लिए मेल या बॉक्स सेवाएं अमेरिकी डाक सेवा का उपयोग करती है। यह आमतौर पर सभी तरीकों से सबसे अधिक लागत प्रभावी है। इसके लिए एक विक्रेता की आवश्यकता होती है जो सभी विशेष डाक सेवाएं नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं को पूरी तरह पारंगत और अनुभवी हो। चिकित्सा अपशिष्ट के तरीके क्या क्या हैं? यहाँ चिकित्सा अपशिष्ट संसाधित किया जाता है, अतः इसका इलाज भस्म, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव, जैविक या रासायनिक उपचार द्वारा किया जाता है। एक बार में सबसे लोकप्रिय विधि के रूप में 1990 के दशक में उपयोग में कमी आई है, क्योंकि विनियामक व अन्य तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया है। भस्मीकरण क्या है? 1997 से पहले संक्रामक द्वारा सभी संक्रामक चिकित्सा अपशिष्ट को 90% से अधिक का निपटान किया गया है। EPA के नियमों में बदलाव से प्रदाताओं को अन्य निपटान साधनों की तलाश करने में मदद मिली है। यह अभी भी एकमात्र तरीका है जिसका उपयोग पैथोलॉजिकल वेस्ट पर किया जाता है, उदाहरण के लिए शरीर के अंग और पहचान योग्य ऊतक। ऑटोक्लेविंग स्टीम नसबंदी बायोहजार्ड अपशिष्ट को गैर संक्रामक प्रदान करता है। इसके निष्फल होने के बाद अपशिष्ट को समान रूप से ठोस अपशिष्ट लैंडफिल में निपटान किया जा सकता है या इसे कड़े नियमन के तहत निष्क्रिय किया जाता है। कम कड़े नियमन के तहत निष्क्रिय किया जा सकता है। माइक्रोवेविंग खतरनाक स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट को गैर खतरनाक तरीके से प्रस्तुत करने का और तरीका यह है कि यह उच्च शक्ति वाले उपकरणों के साथ माइक्रोवेव किया जाए। ऑटोक्लेविंग के साथ यह विधि कचरे को सामान्य लैंडफिल तक खोलती है। रासायनिक उपचार क्या हैं? प्रतिक्रियाशील रसायनों को लगाने के लिए कुछ प्रकार के रासायनिक कचरों को निष्प्रभावी किया जा सकता है जो इसे निष्क्रिय कर देते हैं। जैविक बायोमेडिकल कचरे के उपचार की यह प्रायोगिक विधि खतरनाक संक्रामक जीवों को बेअसर करने के लिए एंजाइम का उपयोग करती है। यह अभी भी विकास के अधीन है और शायद यह कभी अभ्यास के उपयोग में किया जाता है। हम समझते हैं अब मेडिकल वेस्ट हैंडलिंग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या हो सकता है। हेल्थ केयर कार्यकर्ता कुछ प्रमुख सर्वोत्तम प्रथा का पालन करके अधिकांश चिकित्सा अपशिष्ट समस्याओं से बच सकते हैं। कर्मचारियों को कानूनों को जानना चाहिए, फिर सभी कचरे को सही रंग कोडित अपशिष्ट कंटेनरों में वर्गीकृत करके अलग करना चाहिए। अपशिष्ट को उसकी श्रेणी के आधार पर लेबल किया जाना चाहिए और सही दस्तावेज पारगमन के दौरान सभी कंटेनरों के साथ होना चाहिए। एक भरोसेमंद चिकित्सा अपशिष्ट निपटान कंपनी काम करने के लिए इन सर्वोत्तम प्रथाओं को रखने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट कानूनों को जानने हेल्थ केयर कचरे को .EPA, OSHA और DEA द्वारा विनियमित किया जाता है। खतरनाक कचरे को तैयार करना, स्थानांतरित करना और निपटान करते समय प्रत्येक एजेंसी को सभी दिशा निर्देश के बारे में जानना चाहिए महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सा अपशिष्ट को सही ढंग से वर्गीकृत करें। जिस तरह से के कचरे से आप निपट रहे हैं उसकी पहचान करना ठीक से निपटाने में पहला कदम है। ओवर स्प्लिटिंग को रोकने के लिए बाकी के साथ गैर खतरनाक कचरे को डालने से बचें। कचरे का अलग करना, कचरे को कैसे अलग करना चाहिए या फिर कैसे अलग कर सकते हैं। शार्प फार्मास्यूटिकल, केमिकल, पैथोलॉजिकल और नॉन हैजर्ड सहित विभिन्न श्रेणियों में अपशिष्ट को अलग किया जाना चाहिए। विनियमित चिकित्सा अपशिष्ट लाल बैग में जाता है। इन थैलियों में आने वाले शार्प्स को पहले पंचर प्रूफ कंटेनर में रखा जाना चाहिए। कंटेनरों का उपयोग कैसे करना चाहिए या फिर कैसे कर सकते हैं। यह कैसे वर्गीकृत है इसके आधार पर सभी कचरे को अनुमोदित कंटेनरों में डालें।
कुछ अपशिष्ट प्रमाणित कार्डबोर्ड बॉक्स में जाते हैं, जबकि अन्य कचरे को विशेष टब में डाल दिया जाता है या यहाँ तक कि परागमन के लिए बंद कर दिया जाता है। हेल्थ केयर अपशिष्ट कंटेनरों और बैग को शिपमेंट के लिए टैप किया जाना चाहिए और DOT वजन प्रतिबंधन के अनुसार पैक किया जाना चाहिए। कंटेनर पिक या शिपिंग में पहले एक सुरक्षित सूखे क्षेत्र में संग्रहित किया जाना चाहिए। परिवहन से पहले सभी कचरे को ठीक से लेबल करना आवश्यक है। दस्तावेजीकरण क्या है? प्रदाता और अपशिष्ट निपटान कंपनी दोनों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य देखभाल कचरे का उचित प्रलेखन महत्वपूर्ण है। सही कागजी कार्रवाई पूरी प्रक्रिया से प्रत्येक कंटेनर और बैग के साथ होनी चाहिए। चिकित्सा अपशिष्ट निपटान रंग कोड का उपयोग करें। अपशिष्ट पृथक्करण के लिए रंग कोडित प्रणाली सभी शाप को पंचर प्रतिरोधी लाल बायोहैज़ार्ड कंटेनर में जाने के लिए बुलाती है। बायोहैज़ार्ड कचरा लाल बैग और कंटेनर में जाता है। पीले कंटेनर केमिकल कचरों का पता लगाने के लिए होते हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल कचरा खतरनाक सामग्री के लिए काले कंटेनर में जाता है और अन्य सभी के लिए नीला होता है। फ्लोरीन 18 या आयोडीन 131 जैसे रेडियोधर्मी कचरे को रेडियोधर्मी प्रतीक के साथ चिन्हित परिरक्षित कंटेनर में डाल दिया जाता है। भागीदारी द्वारा मल्टीपल रेगुलेटिंग बॉडीज सभी कचरों के लिए और कई अलग अलग तरह के कचरे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक कठिन चुनौती पेश करते हैं। एक विश्वसनीय विक्रेता के साथ साझेदारी करना अक्सर महत्वपूर्ण होता है। तो ये आज का टॉपिक था। देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।